तो मेरा डेली का जो मॉर्निंग रूटीन है वो इन सिंपल सी 3 बेसिक हैबिट्स के साथ चलता है एंड आई प्राउडली से कि यस दीज आर द गुड हैबिट्स। और अगर हम अपने 30s में हैं ना, तो ऑफ कोर्स आपको भी इन चीज़ों को ज़रूर से अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेना चाहिए ताकि हम एक हैप्पी, सेटिस्फैक्ट्री और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ आगे बढ़ सकें। जी हाँ, तो ऑफ कोर्स दिन की शुरुआत चलती है कुछ बेसिक सी योगिक एक्सरसाइजेस के साथ में। तो यहाँ पर मैं अल्टरनेट कुछ नए दो चारा चेंजिंग करती हूँ, बट 6-7 एक्सरसाइजेज हैं जो मेरे डेली रूटीन में रहती हैं। फिलहाल यहाँ पर तो मैं आपको दिख रहा है कि कुछ वॉक कर रही हूँ, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के वॉक जिसको हम काउंट कर रहे हैं, ताड़ासन वॉक, वकासन वॉक और ये इन्फिनिटी वॉक जो 8 के शेप में होता है। ये तीनों ही ना, अगर आप कोई भी नहीं कर सकते तो इन 3 वॉक्स को वॉकिंग स्टाइल को भी अपने में इंक्लूड करते हैं सिंपल वॉक के अलावा। तो ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहता है। और इसके अलावा प्राणायाम वगैरह, तो इतना तो हर कोई बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकता है, तो इसको ज़रूर से इंक्लूड करिएगा। तो मेरी डेली हैबिट में ये रहता है। इसके पहले मैं लेती हूँ 1 गिलास सिंपल गुनगुना पानी और फिर कॉपर वाटर, और फिर इसके योगा एक्सरसाइजेस के बाद चिया सीड वाटर भीगा रहता है और कभी कभी डिटॉक्स वाटर हम बना लेते हैं, वो लेना। वो मेरी हैबिट में अब इंक्लूडेड है। और नंबर 3 उसके बाद भगवान जी के साथ गुड मॉर्निंग होती है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ और बहुत बार लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर मैंने मिरेकल फेस किए हैं और चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। अब मैं जब नियर टू 40s आ चुकी हूँ, ये सबको हूँ नहीं बट नियर टू 40s में आई हूँ और वर्किंग हूँ, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे ये काउंट कराते हैं कि कोई तो यूनिवर्सल पावर है। तो ये तीनों ही चीज़ें मेरी हैबिट में और मेरे दिन की शुरुआत को करती है। तो बस इसी तरह यहाँ पर दिन की शुरुआत होती है संडे में। ये था छुट्टी का दिन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू, और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त रहें। तो आज मैंने नॉर्मली बनाया था दलिया, तो बच्चों का मन नहीं था और बच्चों के पापा का मन भी नहीं था। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा दिन में आज ना काम बहुत ज़्यादा था, तो सोचा कि थोड़ा हल्का बनाते, क्योंकि बड़े वाले का पेट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था। बट इन्हें कुछ नमकीन था और ये डिमांड कर रहे थे, तो फिर सामने ही बेकरी है तो ये एक पेटीज़ ले आए थे साथ में, तो ये इन्होंने इन्जॉय करी पेटीज़। और छोटा वाला बहुत मस्त होके खा रहा है, पापा को बोल रहा है सबको हाय करो। अब इसके बाद जोशी जी गए थे फ़िश लेने के लिए, तो ये अपनी फ़िश ना अलग से रखवा के लाया। तो मतलब ये ना फ्री में ले आया इनको, ये भैया ने इसको 5-6 मछलियाँ ये ख़रीद के लाए, तो और कुछ आइटम और था एक्वेरियम का, वो सारी चीज़ें जब ये लेके आए तो इसको तो छोटी सी, बहुत ही छोटी सी क्यूट सी ग्रीन कलर की फ़िश भैया ने गिफ्ट कर दी। तो ये मछलियाँ अलग अलग ले करके ये आए थे। 2 शार्क थी, 2 गोल्डन पेयर थी और एक सकर माउथ थी और 2 छोटी सी लोकल फ़िश थी कोई ऐसी सिंपल सी, इसलिए उन्होंने इसको दे दी थी फ्री में। बट एनी हाउ थैंक्स टू भैया। तो बच्चा खुश हो गया था, इसने बोला मैं अलग रखूँगा। अब अलग कहाँ रखेंगे तो एक्वेरियम में ही। तो पहले एक्वेरियम को क्लीन वगैरह करके उसके बाद ये सारी मछलियाँ इसमें डाली। और ये एक एडिशनल काम होता है और ये काम जोशी जी ही करते हैं, इन्हीं का शौक़ है। तो इसको क्लीन करना कोशिश रहती है वीकली और अदरवाइज़ 10 डेज़ में। अभी भैया ने हमें इसमें कुछ और ऑप्शन बताया है जिसमें हमें 1 महीने तक ये क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो यस, उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला है। तो ये इसने अपनी मछलियाँ भी यहाँ पर डाल दी। तो बस ये मॉर्निंग का रूटीन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तब तक मैं अपने काम निपटाए, किचन क्लीनिंग, बर्तन क्लीनिंग और दिन के खाने की तैयारी। अब ये पिछले वीडियो में भी ना मैंने पहले लास्ट वीडियो में लास्ट टू लास्ट में शायद आपको शेयर किया था कि हमारे चेंजिंग रूम में जो कबर्ड्स बनी हुई थी वो पहले साल में ही दीमक यहाँ पर लगा था। फिर तो हमने टर्माइट ट्रीटमेंट करवा दिया था, बट फिर भी देखिए उसमें सीलन बनती रही। और जो सबसे नीचे वाले बॉक्स थे ना, वो लगभग वो जो माइका थी और प्लाई थी वो सड़ चुकी थी। और ये देखिए दीमक ने लकड़ी, क्योंकि नीचे से उसमें गैप दिया हुआ था कि नीचे से हवा लगती रहे उसमें, तो उसके नीचे मिट्टी के इतने मोटे ढेर दीमक ने निकाल के बनाए हुए थे। उसके बाद तो दीमक मर गया, बट ये तभी का था और बरसात में ये गीला हो जाता होगा और वो नीचे वाले रैक में ना हल्की स्मेल आने लगती थी। हर बार 3-4 सालों से यही था। तो इस बार कोशिश की थी कि इसको हटाएं, क्योंकि अभी जब मैंने हाथ डाला तो भाई वो लकड़ी पूरी बाहर आ गई थी कपड़े रखते वक्त। तो वो सब हटाया और पिछले 2-3 दिन से फिर भैया ने यही काम किया। तो हमने उसी अलमीरा में ऊपर का जितना पार्ट यूज़ होता था और नीचे की प्लाई दोबारा बदल के, बैक प्लाई दोबारा चेंज करके और नीचे स्टैंड के साथ इसको जो हमारा बेडरूम है उसके साथ इनको कनेक्ट कर दिया था। प्लान तो था कि नई अलमीरा बनाएं यहाँ पर, बट वो भी यूज़ में आनी ज़रूरी थी और इसके साथ नई अलमीरा में फिर ये सब वेस्ट ही होता। तो हमने प्लान किया कि
अभी तो अलमीरा है हमारे पास, ऐसी एज़ पर नीड नहीं है, अभी बहुत सारी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, खर्चे हैं, तो बजट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ऑफ कोर्स ना। तो बस ये सारे काम किए। और तो इस वीडियो में आपको यही पर्सनल मैसेज मैं देना चाहूँगी कि भाई टर्माइट ट्रीटमेंट ज़रूर से कराएं और लकड़ी का काम कम से कम करें। आज की डेट में तो काफ़ी और मेथड और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बस ये एक छोटी सी शेयरिंग आज की थी। अगले डिटेल वीडियो के साथ आपसे मैं मिलती हूँ। और दिन का लंच वगैरह करके भैया कर रहे थे साथ में काम, तो मैं कपड़े धुले हुए थे साथ में, यहाँ पर मैं कर ली कपड़े फोल्ड करने का काम, और ये मृदुल अपनी मछलियों को यहाँ पर दिख रहा है। तो बस एक छोटी सी शेयरिंग के साथ मेन का ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको भी मैसेज कन्वे कर सकूं, अगर नया घर बना रहे हैं ना तो टर्माइट ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू में ही करवा लीजिएगा, और वुडन वर्क कम से कम कराइए। आउटर डोर इसका वुडन रखिए, वुडन फिनिश अच्छी लगती है, क्लासी लगती है, बट इसके अलावा आप स्टील वर्क पे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।